आप सभी का बालाजी कैंपस लाइव क्लासेज के अंदर स्वागत है आपका। जो लंबे समय से एक ही चीज़ की क्यूरी आ रही थी, एक ही चीज़ का कमेंट आ रहा था बार बार कि सर जो अपडेट एग्जाम है, अपडेट एग्जाम को लेकर के जो गैस पेपर के तौर पे बना है वो हमको दो कि क्या छप रहा है एग्जाम का। तो आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि एएलपी में जो आ रही है मैथ का वेटेज बहुत ज़्यादा रह रहा है। मैथ और रीजनिंग का अगर 75 में से अपन बात करें तो 60-65 मैथ रीजनिंग दबा के पूछा जा रहा है। ठीक है, और ना उसमें और तो और साइंस की बात है, गिने चुने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो अब अपन बात कर लें जो टॉपिक है। टॉपिक की थंबनेल आपको दिख गया होगा। थंबनेल के बाद में अपन बात कर लें डायरेक्टली क्वेश्चनों की कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, कैसा क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, तो वो सारी चीजें आपके सामने। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले आपके सामने पहले क्वेश्चन से पहले आपको अगर परसेंटेज की फ्रैक्शन नहीं आ रही है, फ्रैक्शन से परसेंटेज नहीं आ रहा है, तो वो सारी चीजें आप पिछली वीडियो में जाकर के देखिए। हमारे चैनल पे पिछली वीडियो को जाकर के देखिए, जिससे कि आपको एहसास हो, पढ़ सको, जो कमियां हैं उनको दूर कर सको। ठीक है, तो आज का हमारे लाइव सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपके सामने लाइव सेशन का पहला क्वेश्चन है। आप सबसे पहले कमेंट करोगे कि कमेंट के अंदर क्या आ पा रहा है। क्वेश्चन को पढ़ो आप एक बार। देखो, रमेश, पूनम और अमन चुनाव में भाग लेते हैं। रमेश, पूनम और अमन चुनाव में भाग लेते हैं। रमेश को वैध मतों का 36%, वैध मतों का कितना परसेंट? 36%। और पूनम को वैध मतों का 40%, यानी कि कितना परसेंट मिल गया? 36 और 40 बात करें तो 76 हो गया। यदि डाले गए कुल मतों कितने हैं? 40,000। कितने हैं भाई? 40,000। आपको ग्रीन कलर में दिखने में दिक्कत हो रही है क्या? तो आप आराम से रेड ले लेता हूँ, कोई नहीं। देखो कितना हो गया? 4,000, सॉरी 40,000। कितना है? 40,000। कुल मत कितने हैं? 40,000। और 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। भाई टोटल जो वोट थे वो कितने थे? 40,000। 40,000 में से 10% इनवैलिड कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए, तो 90% वैलिड वोट हो गए। टोटल का 90% वैलिड वोट हो गया। उसके बाद में 36% किसको वोट मिल गए? रमेश को। और पूनम को वैध मतों का कितना परसेंट मिल गया भाई? 40%। वैध मतों का कितना परसेंट मिल गया? 40%। 36 और 40 76 हो गया। तो जो तीसरा कैंडिडेट है, तीसरे कैंडिडेट की बात करना चाह रहा है कि अमन को कितना प्राप्त होगा। अमन की बात करना चाह रहा है भाई, रमेश और पूनम को तो मिल ही लिया। रमेश को मिल लिया 36%, पूनम को मिल लिया वैध मतों का 40%। तो वैध मतों का टोटल 100% होता है। 100% में से 76 मिल लिए, तो कितना परसेंट रह गया भाई? 24%। कितना परसेंट? 24% मत। तो ये हो गया आपका अमन के मतों की संख्या। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया। अब एक बात बता दो, 4 चौक 16, यूनिट डिजिट से कर लो, यूनिट डिजिट से कर लो। 4 चौक 16 और 9 6 की 54, यानी कि 0 4। लास्ट में देखो 0 4 आना चाहिए। ऑप्शन देखो 0 4 ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, एक ही ऑप्शन है। इस तरीके से उड़ाने हैं धमाकेदार सेशन के साथ। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, चैनल पे अगर हमारे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं, हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरा क्वेश्चन है, पढ़ लो एक बार। पढ़ना चाहो तो आप आराम से पढ़ सकते हो, आपके सामने है। 40 किलोमीटर प्रति आवर्स और 22 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से एक ही दिशा में चल रही दो रेलगाड़ियां 1 मिनट में एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर जाती हैं। यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ये पूछना चाह रहा है। अब एक बात बताओ मेरे को भाई, जब आपको चैप्टर पढ़ाया गया था तो चैप्टर के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी, जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में गति कर रही हो, एक ही दिशा में चल रही हो, तो ट्रेनों की जो चाल है वो क्या हो जाएगी भाई? घट जाएगी। ठीक है, और दोबारा सुन लो, जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में गति कर रही हैं तो चाल माइनस होगी। ठीक है, और जब एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर आ रही है, तो चाल क्या होगी भाई? प्लस। ठीक है भाई,
इतना समझ पाए होंगे? अगर आप लोग इतना समझ पाए हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने। और दूसरी चीज है, मैंने आपको एक ही फंडा बताया था, कुछ मत करो, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से सीखते आ रहे हो कि आपको समय का फॉर्मूला याद होगा। किसका? समय का। तो समय बराबर दूरी बटे चाल गुणा 18/5 गुणा 18/5 हो गया। समय कितना है? 1 मिनट। कितना है भाई? 1 मिनट। या तो चाल होगी किसमें? मीटर प्रति सेकंड, सॉरी समय होगा या तो मिनट में या फिर हावर्स में। क्या आपने चाल पढ़ी है किसमें? ये तो चाल होती है किलोमीटर प्रति आवर्स में, या फिर चाल किसमें होती है? मीटर प्रति सेकंड में। तो हमको ये मिनट दे रखा है और दूरी क्या दे रखी है भाई? जो ट्रेन की लंबाई है वो मीटर में दे रखी है, तो मीटर प्रति सेकंड। चाल हमको किलोमीटर प्रति आवर्स में दे रखी है। देखो सबका पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है, कोई कैसा पढ़ा रहा है, कोई कैसे पढ़ा रहा है। चाहे चाल जो है, चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर रहा है, उसके बाद कैलकुलेट कर रहा है। नहीं, अब डायरेक्ट फॉर्मूले में फिट करो। 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। दूरी की बात करें, 125 मीटर लंबी एक ट्रेन होगी भाई। दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं, दोनों एक दूसरे पूरी तरह से पार कर लेते। देखो एक ही दिशा में दोनों की चाल है 40 किलोमीटर प्रति आवर्स और 22 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से एक ही दिशा में चाल, यानी कि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में गति कर रही हैं। एक ट्रेन की जो लंबाई होगी वो 125 होगी, दूसरी की हमने मान ली x। जब एक दिशा में गति कर रही हैं तो चालें क्या होंगी? घट जाएंगी। और 22 और 40 का डिफरेंट निकालोगे, कितना हो गया? 18 मल्टीप्लाई 18/5। 18 से 18 कट गया, ठीक है। और 5 6 का 30, 300 हो गया। अब 300 में से आप देखो पूरा करना चाहो आप आराम से कर सकते हो। 300 बराबर 125 प्लस एक्स, तो 125 इधर को आ जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 125 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 175। ठीक है भाई। सॉरी, आपको पता है मेरी तबीयत खराब चल रही थी, उसके बावजूद भी आपकी डिमांड पर मैंने मैथ के जो कंसेप्ट है, मैथ के जो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन उठाए। आज के हमारा लाइव सेशन का तीसरा क्वेश्चन है। लाइव सेशन का आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ सकते हो आप, आराम से कर सकते हो। 60 का 50%, 40 का 30% से कितना अधिक है? 60 का 50%। देखो 2 जीरो कट जाएंगी परसेंटेज से, तो 6 पंजो 30, ठीक है भाई। उसके बाद में 40 का 30%, 4 तिया 12, कितना हो गया भाई? 12। अगर आप बिल्कुल ही गधे हो, बिल्कुल ही बेसिक नहीं पढ़ रखा, तो आप ऐसे कर सकते हो। 60 का 50%, 50/100, 0 से 0, 0 से 0, 6 पंजो 30, 30 हो गया। और ये 40 का 30%, यानी कि 30/100, 0 से 0, 0 से 0, 4 तिया 12, ठीक है भाई। आप ऐसे भी कर सकते हो। ये ऐसे आया है। अगर आपको समझ नहीं आया कि भाई कैसे आया, कैसे लिख दिया सर कि 30 कैसे लिख दिया, 12 कैसे लिख दिया, तो मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन। कितना अधिक है? बस बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 30, ये 60 का 50%, 40 का 30% से कितना अधिक है? ये कितना अधिक है? तो ये कितना अधिक है भाई? 18। सीधी सी बात है, डिफरेंट निकाल लो इसका। कितना हो गया भाई? 18। कितना हो गया? 18। अगर आपका प्यार इसी तरीके से मिलता रहेगा तो मैं आपको एक से एक बेहतरीन जो फैकल्टी है वो आपके प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दूं, जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा मकसद एक ही चीज का है, हर बच्चे तक बेहतरीन शिक्षा पहुंचे। राजगढ़ में पहली बार हमने स्टूडियो लगवाया, हमारा स्टूडियो पे बराबर काम चल रहा है। सारी फैकल्टी आपको कंटिन्यू जो अपना अपना बेस्ट दे रही है। आज के हमारा लाइव सेशन का चौथा क्वेश्चन है, ए की आय 20 से 25% कम है, तो बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? देखो एक ए हो गया, एक बी हो गया, ठीक है भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि ए की आय 20 से 25% कम है, 25% की फ्रैक्शन बना दो, 25/100, 25 चौक 1/4 हो गया। लेकिन क्या कह रहा है? ए की आय 20 से 25% कम है, 20 से 25% कम है, बी की 4 है तो इससे 1 कम है, कितना है भाई? 3। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है?
तो बी की आय जो है वो ए से कितना प्रतिशत अधिक है, वही कितना अधिक है, 1, कितने से, 3 से, मल्टीप्लाई 100 का भाग दोगे 33.33%, कितना परसेंट भाई, 33.33%। ठीक है भाई। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो आप हमको हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई लिख के सेंड कर सकते हो, जिससे कि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जोड़ देंगे। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आज के हमारे लाइव सेशन का 5वां क्वेश्चन। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो व्यक्ति अब 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी। बड़ा सिंपल सा, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार शिफ्टों के अंदर रिपीट किया जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, तो मैंने भी आपको आपके यहाँ पे रख दिया। देखो सबसे पहली बात, 20% की फ्रैक्शन बना दो। 20% की फ्रैक्शन बनाओगे 20 पंजो 100, यानी कि आपका जो रेशियो है, रेशियो हो गया 1/5। 20% की कमी हो जाती है। जो प्राइस का रेशियो है पहले 5 था, अब 1 कम हो गया, कितना हो गया 4। एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे का जो रेशियो होगा वो प्राइस के रेशियो का क्या होगा, जस्ट रिवर्स। प्राइस का जो रेशियो है खर्चे का रेशियो का जस्ट रिवर्स होगा, और खर्चे का जो रेशियो है प्राइस के रेशियो का जस्ट रिवर्स होगा, यानी कि उल्टा होगा। ठीक है, तो 4 से कितना हो गया भाई 5। हमारे हिसाब से खर्चा कितना 1 किलो बढ़ गया, कितना बढ़ गया 1 किलो। पहले 4 खर्चा हो रहा था, अब कितना खर्चा हो रहा है 5। जबकि सवाल के अनुसार ये कहना चाह रहा है एक व्यक्ति अब 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। कितने ग्राम, 500 ग्राम। हमारे हिसाब से कितने, एक बराबर 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, बटे कितने से, 1000 से। कितना हो गया भाई 1/2, 1/2 हो गया, 1 रेशो बराबर 1/2 हो गया। तो मेरे को एक बात बता दो, 4 रेशो बराबर 1/2, यानी कितना हो गया 2 किलोग्राम। कितना किलोग्राम हो गया 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम हो गया। अब मेरे को एक बात बता दो, आप कि आरंभिक कीमत पूछना चाह रहा है, तो आरंभिक खर्चा हमारा कितना आ गया 2 किलो। कितना आ गया 2 किलो, और 36 रुपए में, 36 रुपए में तो 2 किलो चीनी ला रहे हैं, तो हमारे कितने की पड़ी वो 18 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो 18 हो जाएगा हमारा जो आज के लाइव सेशन का हमारा 5वां क्वेश्चन है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से आपके सामने मैं हट गया, अब आप आराम से कर लीजिए इसको। ठीक है, और हो गया। अब छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज के हमारे लाइव सेशन के छठे क्वेश्चन। 240 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किसी कीमत पर, यानी कितनी कीमत पर बेचना होगा। ठीक है भाई, 240 रुपए में बेचने पर वस्तु को एक व्यक्ति को 10% की हानि हो रही है, यानी कि 240 डिवाइड बाई 90, 20% लाभ, यानी कि मल्टीप्लाई 120। इस वस्तु को किसी कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है भाई, आराम से कर सकते हो, 0 से 0 हो गया। ठीक है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 8 24, 8 चौक 32, यानी कि 320 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे लाइव सेशन के 7वें क्वेश्चन की तरफ। देखो फटाफट करवाना है अब, क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो आप भी फटाफट देखिए। आपने सिलेबस किया, सिलेबस के बाद रिवीजन किया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें पूछी जा रही है। वो सारी चीजें आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, ढूंढ करके, चाट करके। ठीक है, तो अब आइए, एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपए है, वो 2 क्रमिक छूट 20% तथा 10% के साथ बेचा जाता है। नगद भुगतान पर 5% की एक अतिरिक्त छूट दी जाती है, तो नगद भुगतान पर साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा ये ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल सा है, देखो धमाकेदार। आप पढ़ रहे हो घेसला सर के साथ, 20% की छूट, यानी कि 4/5, 80/100 लिखता है, काट देता है, 20 चौक 80, 20 पंजो 100। 10% की छूट यानी कि 9/10,
मल्टीप्लाई 5%। भाई जब वो कैश लेके जा रहा है तो उसको 5% की अतिरिक्त छूट दे दी गई कि भाई 5% तू अलग से ले ले भाई, तेरा ये अलग से डिस्काउंट हो गया। तो यानी कि 19/20, 95/100 लिखता है, 19/20 हो गया। ठीक है भाई, अब अपन बात कर रहे हैं। देखो ऐसा सवाल पश्चात क्यों कर रहे हो, क्यों झमेले में पड़ रहे हो, अब पता नहीं क्या क्या करोगे, क्या क्या कैलकुलेशन करोगे, मत करो। आपको मैंने डिविजिबिलिटी रूल करवा रखे हैं, भाजकता के नियम पढ़ा रखे हैं, आप पिछली वीडियो में देख लीजिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि सर आपको दोबारा पढ़ाना चाहिए तो आप कमेंट करिए कि सर हमको दोबारा से पढ़ाइए बेहतरीन तरीके से, तो मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दोबारा से डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपके पास में मिल गया नो का फैक्टर, नो का फैक्टर ढूंढ लो। आप देखो नो का फैक्टर क्या होता है, दी गई संख्याओं के अंकों के योग में अगर 9 का भाग जा रहा है, पूरी संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। 8 और 1 9, 6 और 3 9, यानी कि चला गया, यही मिल गया हमको। तो जब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1368। अगर करना चाहो तो आप आराम से कर सकते हो। देखो 8 और 1 9, 6 4 10, इसमें कितना बच गया 1, ये नहीं है। 8 और 1 9 और 6 और 5 11, तो कितना बच गया 2, 2 बच रहा है, 9 कट थोड़ी रहा है। 7 और 2 9, इसमें कितना बच रहा है 5। तो यानी कि सिर्फ ए ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर आपका डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई हो रहा है 9 का, तो आपको पूरा करने की कोई जरूरत नहीं थी। आप काटना चाहते तो आराम से काट सकते थे, 0 2 0 कट गया। ठीक है, 2 से काट दिया, कितना हो गया 10, 5 दूनी 10। अब आप मल्टीप्लाई करते फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1380 रुपए और 5 वर्ष में 1500 रुपए हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है। देखो 3 वर्ष में, 3 वर्ष का जो अमाउंट है वो अमाउंट हो रहा है भाई कितना 1380 रुपए। कितना रुपए हो रहा है भाई 1380 रुपए। और 5 वर्ष में जो अमाउंट हो रहा है वो हो रहा है 1500। ठीक है भाई, जब 3 वर्ष में अगर हम पैसे लेते हैं तो हमको वो लौटा रहा है 1380 रुपए, अगर हम 5 वर्ष में ले रहे हैं तो 1500 रुपए लौटा रहा है। तो एक बात बताओ, 2 साल के अंदर एक्स्ट्रा रखा हमने, अगर 3 के बजाय 5 रख रहे हैं तो 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा वो बढ़ रहा है। कितना कितना बढ़ गया भाई 120 रुपए। 2 साल का 120 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 साल का कितना रुपए हो गया 60 रुपए। कितना रुपए हो गया 60 रुपए। 1 साल का कितना 60, तो 6 3 साल का कितना मिला होगा हमको 6 3 18, यानी कि 180 रुपए। हमको कितना मिला होगा 180 रुपए ब्याज मिला होगा। 3 साल का 180 रुपए ब्याज मिल गया। तो जब एक बात बताओ, मैंने आपको बोला है क्वेश्चन के अंदर कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1380 रुपए हो रही है और 5 वर्ष में 1500 रुपए हो जा रही है। 3 वर्ष के अंत में हमारे पास 1380 रुपए थी, तो 1380 रुपए। 3 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हुआ हमारा, 3 वर्ष का इंटरेस्ट जो हुआ 180 रुपए हुआ। तो हमारा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 180 ब्याज का घटा दो, कितना हो गया 1200 रुपए हमारा प्रिंसिपल अर्थात मूलधन हो गया। ठीक है, और क्या पूछना चाह रहा है इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर। तो कितने रुपए था 1 साल का 60 रुपए, कितने पे 1200 रुपए पे, मल्टीप्लाई 100, 8 2 2 0 से 2 0, 12 पंजो 60, 5% फटाक से उड़ा दो 5%। ठीक है भाई, आज के हमारे लाइव सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, बेहतरीन करवा रहे हैं, कुछ अच्छा लेकर के आए हैं आपके लिए, तो आप इसको पढ़िए पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके इस पर काम करिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल लेकर के चलेंगे। हमारी वीडियो देखिए, पिछले जो चैप्टरों की है फुल चैप्टरों की वीडियो देखिए, और अगर कोई चैप्टर नहीं मिलता है तो हमें कमेंट करिए कि सर हमें ये चैप्टर पढ़ना है और आपका ये चैप्टर यूट्यूब पे नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, कोई धनराशि 1000 रुपए से बढ़कर 3 वर्ष में कितनी हो रही है 1728 रुपए हो जाती है। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अरे बिल्कुल सेकंडों का सवाल है, अगर लेकिन आप दूसरे टीचर से पढ़ रहे हो तो आप उलझा देगा, नहीं अड़चना। क्या करना है आपको, देखो 1728 हो रहा है, पहले कितना था 1000,
भैया आपका पहले था 1000, अब कितना हो रहा है 1728। ठीक है भाई, तो 3 साल की बात कर रहा है तो क्यूब रूट निकाल दो। 1000 का क्यूब रूट निकालोगे 10, 1728 कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, अगर आप 1728 12 का क्यूब होता है 1728, तो क्यूब रूट निकाल दो आप इसको। अगर सर कैसे करें, तो 12 की पावर 3 की पावर 1/3, तो 3 से 3 कट जाता है, इसलिए क्यूब रूट निकालते हैं तो कितना आ जाता है 12। ठीक है, तो 10 से कितना धनराशि होगी 12, कितने का ब्याज मिला 2 का, कितने पे 10 पे, और मल्टीप्लाई 100। ठीक है भाई, तो आप काट दो 10 0, यानी कितना परसेंट 20%। ठीक है, आज के हमारे लाइव सेशन का 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो टाइम का अभाव है, इस कारण से थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। किस्त का ईएमआई का 2100 रुपए की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान किया जाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 10% प्रति वर्ष की दर से दिया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी है। कुछ नहीं करना, धमाकेदार आप पढ़ रहे हो घिसड़ा सर के साथ, तो डरना क्यों, किससे डरना, डरना नहीं, डर गया जो मर गया नहीं। ठीक है, आपको डरना नहीं है। आपके पास में अमाउंट दिया हुआ है कि भाई जो अमाउंट है वो 2100 रुपए है आपका। ठीक है, बराबर ईएमआई के अंदर कन्वर्ट करना है। 10% की फ्रैक्शन बना दो, 10 से कितना हो गया, 10 से कितना हो गया 11। ठीक है, अब 10 से 11 तो 2 साल की बात कर रहा है, तो स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर करोगे 100, 11 का स्क्वायर करोगे 121। ठीक है, ईएमआई सेम चलनी चाहिए, ये हमारी ईएमआई है। ठीक है, तो इनको सेम करेंगे, कितने से गुणा कर दिया 11 से, ये भी 121 हो गया, इसको भी गुणा कर लो 11 से। अब दोनों सेम हो गया, ये हो गया 110 रुपए और ये हो गया कितना 100 रुपए, तो हमारा मूलधन कितना निकल गया है 210 रुपए। ठीक है, और प्रत्येक ईएमआई कितने की बन गई हमारी 121 के हिसाब से। क्या पूछना चाह रहा था, 2100 रुपए की राशि को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 10% प्रति वर्ष की दर से दिया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी है। भाई तो 2100 रुपए मूलधन था, 2100 रुपए मूलधन था, और हमारे अनुसार मूलधन कितना आया 210। क्या पूछना चाह रहा था, ईएमआई, प्रत्येक ईएमआई की बात की जा रही है, तो प्रत्येक ईएमआई कितने की आई 121 रुपए की। 121 से मल्टीप्लाई कर दो, और 0 से 0 कट गया, 21 से काट दो कितना 10, मल्टीप्लाई कर दो 1210। ठीक है, आज के वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि समय आपका भी कीमती है, हमारा भी कीमती है। बहुत बेस्ट ऑफ सभी को एग्जाम के लिए, बेस्ट ऑफ लक जो आगामी एग्जाम में बैठने वाले हैं। ये बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए, जरूर पढ़ के जाइएगा। एग्जाम देने जाते हो उससे एक दिन पहले जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।